दोस्तों आज का टॉपिक हमारा इस इशू पर है कि यदि हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल लिटिगेशन चल रही है, ऐसे में वाइफ हस्बैंड से इंटरिम मेंटेनेंस ले रही है और साथ में वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी बाय कोर्ट ऑर्डर ले रही है, तो क्या इन सब चीज़ों के लेने के बावजूद वो उस केस को जिसमें कि उसको मेंटेनेंस या लिटिगेशन एक्सपेंसेस मिल रही हैं, उस केस को अपनी जगह पर ट्रांसफ़र करवा सकती है ऑन द ग्राउंड कि उसको डिस्टेंस ट्रैवल करके आना पड़ रहा है या उसको फाइनेंशियल स्ट्रेन है, इस टाइप के ग्राउंड्स लेकर के क्या वो उसको ट्रांसफ़र करवा सकती है अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी वो रहती है। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उसका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बता सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल लिटिगेशन स्टार्ट होती है तो ऐसे में आमतौर पर दोनों ज़्यादातर अलग ही रह रहे होते हैं। हस्बैंड अलग अपने घर में रह रहा होता है, वाइफ अलग अपने मायके में, जो कि अलग डिस्ट्रिक्ट या अलग स्टेट भी हो सकता है। ऐसे में यदि जो भी केस फाइल करता है, जैसे हस्बैंड अगर केस फाइल करता है तो वो जहाँ रह रहा होता है वहीं से करता है। इसी तरह यदि वाइफ कोई केस फाइल करती है, जैसे कि मेंटेनेंस का केस है या डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तो वो अपनी जगह रहते हुए ही केस करती है। और उनका पर्पज़ ये भी होता है कि दूसरी पार्टी को हरास किया जाए, क्योंकि दूसरी पार्टी को आना पड़ेगा, केस लड़ना पड़ेगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, हरासमेंट ज़्यादा होगी। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं कि यदि वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस ले रही है, साथ में लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी ले रही है, तो क्या वो उस केस को ट्रांसफ़र करवा सकती है। ऐसा ही एक मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया, जहां पर हस्बैंड वाइफ की लिटिगेशन चल रही थी। अब देखिए, इसमें क्या था कि हस्बैंड क्योंकि अलग रहता था तो उसने अपनी जगह से डाइवोर्स का केस फाइल किया, और वो जगह थी औरैया, जो कि यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद जो वाइफ थी उसने अपनी जगह पर केस किए हुए थे, जैसे कि सेक्शन 125 में मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस वाइफ ने अपनी जगह पर, जहां पर वो रहती थी इटावा में, वो भी यूपी में एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो दोनों ने अलग अलग केसेस अपने अपनी जगह पर किए हुए थे। ऐसे में जो डाइवोर्स का केस था हस्बैंड का, उसमें वाइफ अपीयर होती है और वो सेक्शन 24 यानी कि मेंटेनेंस लेने की ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस वो एप्लीकेशन लगाती है, साथ में वो मांगती है लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी। कोर्ट उसकी एप्लीकेशन अलाउ कर देती है और हस्बैंड एज पर द कोर्ट ऑर्डर उसको मेंटेनेंस और लिटिगेशन एक्सपेंसेस देना शुरू कर देता है। जब ये सब चीज़ हो जाती है, यानी कि एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है, ऐसे में वाइफ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। वो ये एप्लीकेशन लगाती है कि हस्बैंड ने जो डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ है औरैया में, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए इटावा में, जहाँ पर वो रहती है। उसके ग्राउंड्स ये थे ट्रांसफ़र के कि उसके लिए एक तो फाइनेंशियल बर्डन है और साथ ही डिस्टेंस का एक स्ट्रेन भी है जो कि उसको फेस करना पड़ता है। और हस्बैंड ने सिर्फ उसको हरास करने के लिए अपनी जगह पे, यानी कि औरैया में डाइवोर्स का केस डाला, जबकि उसने अपने केसेस मेंटेनेंस का और डीवी एक्ट का केस उसने अपनी जगह पर इटावा में कर रखे हैं। इस वजह से जो डाइवोर्स का केस है वो भी इटावा में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक ही मत था कि इस तरह की एप्लीकेशन अलाउ नहीं हो सकती हैं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, क्योंकि किसी भी तरह का फाइनेंशियल स्ट्रेन या डिस्टेंस के कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता है। जब एक बार वाइफ ने सेक्शन 24 में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है, उसको मेंटेनेंस मिल रहा है, साथ में उसको लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी मिल रहे हैं। हस्बैंड का भी यही एक डिफेंस थी कि हस्बैंड उसको रेगुलरली जो भी उसका मेंटेनेंस है वो पे कर रहा है, साथ में वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी पे कर रहा है। और जो भी हरासमेंट वाली बात वाइफ ने उठाई थी वो बिल्कुल गलत उठाई थी। किसी भी तरह से ये जो डाइवोर्स का केस डाला, ये वाइफ को हरास करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने राइट के अंदर उसने केस डाला, जिस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस महिला की ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी हवाला दिया। दोनों जजमेंट्स की मैं साइटेशन आपको बता देता हूँ।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट मैं आपको बता देता हूँ, साइटेशन बता देता हूँ क्या है। इसका नाम है शालिनी दुबे वर्सेस अभिषेक त्रिपाठी। ये मार्च 2022 की लेटेस्ट जजमेंट है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जिसमें कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को डिसमिस किया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की साइटेशन का नाम है अभिलाषा गुप्ता वर्सेस हरिओम गुप्ता, और ये 2021 की जजमेंट है जो कि इसी पॉइंट को कवर करती है। और ये जो जजमेंट्स हैं ये केवल और केवल वाइफ पर एप्लीकेबल नहीं है, ये हस्बैंड के ऊपर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि यदि हस्बैंड सेक्शन 24 में मेंटेनेंस लेता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, तो ऐसे में भी वो केस को ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, ताकि आपको इस जजमेंट से मदद मिल सके जहाँ भी आपको लगे कि इस टाइप का इशू रेस हो रहा है। तो ये था वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।